स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सच में अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या किसके लिए बोल दें, किस तरह की पॉलिसी ले आए, किसी को कुछ नहीं पता। कैन यू इमेजिन? आप ये हेडलाइन देखिए, ट्रंप रिपोस्ट वीडियो कॉलिंग नेतन्याहू डीप डार्क सन ऑफ अ बिच। जी हां दोस्तों, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब कई लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो नेतन्याहू हैं वो काफ़ी करीबी हैं, ट्रंप ऐसा क्यों बोलेंगे? तो उसी तरह से सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रिसेंटली यहाँ पर कौन सा वीडियो पोस्ट किया गया, जो ट्रंप के विचार हैं इजराइल के प्रति वो क्या है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, चाहे वो हमारा फाउंडेशन बैच हो 2026 और 27 के लिए, या फिर जो SIP है प्रीलिम्स के लिए 2025 का, वो आप ले सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, US प्रेसिडेंट इलेक्ट, क्योंकि आपको पता है 20 जनवरी को यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो राष्ट्रपति बन जाएंगे ऑफिशियली। तो यहां पर उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसके अंदर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उसमें बोला गया है डीप डार्क सन ऑफ अ बिच। और ये जो रिमार्क है आप समझिए तब आया है जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले। आपको याद होगा नेतन्याहू ने यहां पर यह बयान दिया था कि उनके बीच में और ट्रंप के बीच में एक फ्रेंडली वार्म मुलाकात, मतलब जो डिस्कशन है वो एक प्रकार का हुआ है, जिसके तहत यहां पर हमने जो हॉस्टेज नेगोशिएशन हो गया, सीरिया की पॉलिसी हो गई, वो डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा, अभी भी हमास के पास यहां पर बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं जो 2023 में अक्टूबर के महीने में जब ये स्टार्ट हुआ था पूरा वॉर 7 अक्टूबर को, तो हमास ने कई सारे जो हॉस्टेजेस हैं इजरायलीज हैं उसको अपने अंडर में ले लिया था, और अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। तो उसको लेकर सीरिया की पॉलिसी क्या होगी, उन सब के ऊपर अभी जो है हमने फ्रेंडली बातचीत की है, ऐसा नेतन्याहू ने कहा था। खैर, यहां पर अगर मैं आपको वीडियो की बात करूं, जो वीडियो पोस्ट किया गया यहां पर वो एग्जैक्टली क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये वीडियो ट्रंप ने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, वहां पर शेयर किया। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैश, उनके द्वारा अक्यूज किया गया है, उन्होंने आरोप लगाया है इस इकोनॉमिस्ट ने कि जो नेतन्याहू हैं वो US की फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं और जानबूझकर गाजा और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एंडलेस वॉर छेड़ रखा है, और इसका डायरेक्ट असर अमेरिका के ऊपर हो रहा है। देखिए, आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहते हैं कि अमेरिका का बहुत सारा जो पैसा है वो फालतू के खर्चे में चला जाता है, वॉर में चला जाता है, जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसी की तरफ इंडिकेट करते हुए ये जो वीडियो है वो शेयर किया गया है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें यहां पर एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं टकर कार्लसन, कई बार आपने नाम सुना होगा। उन्होंने यहां पर उन इकोनॉमिस्ट का, जेफरी सैश का इंटरव्यू लिया, और जो टकर कार्लसन है उन्होंने एक प्रकार से क्लेम किया जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगातार इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते आ रहे हैं 1995 से, ताकि हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और हमास हिजबुल्लाह को जो सरकार एक प्रकार से सपोर्ट करती है इराक में, ईरान में और सीरिया में, उसके ऊपर हमला किया जाए। तो एक तरह से जो नेतन्याहू हैं वो यहां पर एंडलेस वॉर छेड़ रखे हैं, और कहीं ना कहीं US की पॉलिटिक्स उसी में उलझ गई है। मतलब अमेरिका में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं जो प्रो इजरायली हैं, जो लगातार लॉबिंग करते रहते हैं इजराइल के लिए। तो यहां पर एक प्रकार से अमेरिका का बहुत सारा जो खर्चा है, बहुत सारा जो रिसोर्सेज है, वो इस तरह के वॉर में चला जाता है। लेकिन अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो वीडियो शेयर किया गया ट्रंप के द्वारा, और वो भी प्रेसिडेंट जस्ट बनने से पहले, उसके पीछे का मोटिव क्या है वो अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं जो वॉशिंगटन की जो पॉलिसीज होती हैं, जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं, उसके खिलाफ चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, अभी इस समय एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है जब यहां पर इजिप्ट, कतर और US की करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहां पर लगातार एफर्ट कर रही है, डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रही है कि कैसे यहां पर इजराइल और हमास के बीच में एक ट्रूस डील जो है वो ब्रेक किया जाए, मतलब ट्रूस डील साइन किया जाए और साथ ही साथ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर राष्ट्रपति बनने से पहले आपको याद होगा अपनी पूरी टीम को अपॉइंट कर रहे थे, जिसके अंदर यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं
जो डोनाल्ड ट्रंप के चॉइस हैं उनको अपॉइंट किया गया है, उन्होंने यहां पर यह कहा कि गाजा सीज फायर को मैं अपोज करता हूं और यहां पर इजराइल का जो हर एक एनिमी है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय एवरी एलिमेंट ऑफ हमास। साथ ही साथ यहां पर जो यूएस एम्बेसडर टू द यूएन होंगे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने भी यहां पर एक प्रकार से यह कह दिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत से जो लोग बैठे हुए हैं वो एंटी सेमिटिज्म है, वो कहीं ना कहीं यहां पर नहीं चाहते कि इजराइल जीते। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो एम्बेसडर टू इजराइल, जो जब डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति उसके बाद जिस एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाएगा इजराइल में, तो उनके द्वारा भी एक तरह से इस तरह का बयान दिया गया, जैसे उन्होंने कहा कि जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो हम एक प्रकार से रिजेक्ट करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक को मैं मानता नहीं हूं, देयर इज नो सच थिंग एज पैलेस्टीनियन। और इसके अलावा मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर वार्निंग दिया था हमास को दैट all hell will break out if hostages not released before his inauguration। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में हमास ने बहुत सारे हॉस्टेजेस को ले लिया था, जिसमें से कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जा चुका है और अभी भी बताया जाता है कि 100 के आसपास जो हॉस्टेजेस हैं वो हमास के पास हैं, जिसमें कुछ अमेरिकन भी हैं। जी हां, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से रिसेंटली सवाल पूछा गया कि हॉस्टेजेस को लेकर आप क्या सोच रहे हो, इसको कैसे आप रिलीज कराओगे, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह बात कही थी, ऑल हेल विल ब्रेक आउट इफ दोज हॉस्टेजेस आरंट बैक, आई डोंट वांट टू हर्ट योर नेगोशिएशन। जो भी आपका नेगोशिएशन चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन मेरे ऑफिस में आने से पहले जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज होने आने चाहिए, अदरवाइज मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से ये कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है अगर हमास हॉस्टेजेस को नहीं रिलीज करेगा। तो एक तरह से यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अचानक से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का यह वीडियो रिलीज कर दिया जाता है जिसमें वो डायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को। तो इसी की वजह से यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन जैसा माहौल हो गया है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। खैर, अगर मैं आपको पास्ट रिलेशंस की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें कैसा रिलेशन था नेतन्याहू का, तो देखिए यहां पर उसमें भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन है नेतन्याहू के साथ वो काफी ट्रांजैक्शनल है, कहने का मतलब गिव और टेक वाला जो रिलेशन होता है ना वैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जब फर्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने यहां पर नेतन्याहू के लिए कई सारे डिप्लोमेटिक जीत भी लाई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें गोलन हाइट्स, आपको याद होगा ये इजराइल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे ये जो एरिया है, तो सीरिया जो है क्लेम करता है वो उसका एरिया है, लेकिन जो वॉर हुआ था उसमें यहां पर इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो एक प्रकार से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इसको इजराइल का रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी तक इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये सीरिया का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन इस समय इजराइल का इसके अंदर है। तो यहां पर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये इजराइल का पार्ट होगा। फिर इसके अलावा आपको याद होगा यहां पर जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं दुनिया भर के इजराइल में, वो आपको तेल अवीव में देखने को मिलेंगे, इजराइल वाले पार्ट में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये जो एम्बेसी है अपनी उसको जेरूसलम शिफ्ट करा दिया, वेस्ट बैंक की तरफ। तो एक प्रकार से वो सिग्नल कर रहे थे कि पूरा जो जेरूसलम है वो भी यहां पर नेतन्याहू और इजराइल का है। और इसके अलावा यहां पर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपको याद होगा, जिसमें इजराइल हो गया, यूएई हो गया, एंड आई थिंक कौन था, बहरीन था, राइट। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड था उसको कैसे गल्फ जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करेंगी, तो काफी ज्यादा वो पुश कर रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन 2020 में आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे और जो बाइडन जीते, तो यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेशन मैसेज भेज दिया जो बाइडन को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हो गए। और देखिए उन्होंने यहां पर गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया, आई हैवंट स्पोकन टू हिम सिंस, और यहां पर आप देख सकते हो एक प्रकार से गाली भी देने की कोशिश की। तो ये आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है ये सारी चीजों के बीच में, देखो डिस्पाइट यहां पर ये जो क्लैश देखने को मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो वीडियो शेयर किया गया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कार्यकाल है, ये जो पूरा टर्म होगा, वो नेतन्याहू के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं। यहां पर वेस्ट बैंक को अपने अंडर में ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो और इजराइल के अंडर में लेना चाहते हैं। तो मे भी शायद डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी, जो कंट्रोवर्सी हुआ था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो टर्म है ना मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, ये टर्म कब कॉइन किया गया था और किस लैंग्वेज में कॉइन किया गया था? आपको बताना ही 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तुम
मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।